हेलो एवरीवन। तो आज मैं आप सभी के लिए लेके आई हूँ एक न्यू चाइनीज ड्रामा जिसका नाम है लव इन डेविल। तो आज आप सबको इसका एपिसोड 1 एक्सप्लेन करूंगी। तो एपिसोड 1 स्टार्ट होता है और हमें सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि एक इंसान के पूरे आजू बाजू घेर के कुछ लोग खड़े थे जो उसे मार रहे थे और वो बहुत ही ज्यादा बुरी तरह से घायल था। कि तब तक वहां पर एक लड़की आती है सामने और कहती है कि तुम टेंशन ना लो, मैं यहाँ पर हूँ। कि तब तक वो अपनी पावर यूज करता है और सब लोग को एक ही बार में खत्म कर देता है। और जिसे देख के वो लड़की भी यहाँ शॉक हो जाती है और इसी के साथ ये सीन कट। और फिर हम देखते हैं हमारी फीमेल लीड को जो ये सपना देख रही होती है और वो कहती है कि आखिर मैं यही सपना बार बार इतने सालों से क्यों देखे जा रही हूँ। और उसमें जो लोग हैं उनका चेहरा भी मुझे नहीं पता नहीं कौन है वो। और आखिर मैं उसे क्यों बचाने की कोशिश कर रही हूँ। जहाँ वो अपने बाथटब में ये सब सोच रही थी कि तब तक बाहर से आवाज़ आती है कि तुम्हारे लिए कपड़े तैयार हो गए हैं। और फिर वो मेड्स लोग अपने में बात करने लगती हैं कि पता नहीं इसने कैसा जादू किया कि यूनची से शादी करने के लिए मान गया। फिर वो ये सारी बातें सोच के फिर सोचते कि छोड़ो जाने दो। अब जब युंशी मुझसे शादी कर लेगा तो मुझे इन सब चीज़ की टेंशन लेने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पर हम नोटिस करते हैं कि इसके चलने से जो इसके पैर के बाजू में है वहाँ कमल उगाते हैं। इसका मतलब ये है कि बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। और फिर वो एक झटके मैजिक से ही अपने पूरे कपड़े चेंज भी कर लेती है और तैयार हो जाती है। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं एक लड़के को, ये है युंशी, जो आते कहते पापा आपने मेरी शादी उसके साथ फिक्स क्यों की, मुझे नहीं करनी उसके साथ शादी। जिसे सुन के उसके डैड कहते हैं कि बेटा मुझे पता है तुम्हें हार्ट की प्रॉब्लम है। जब मैंने झाउलू को गोद लिया था 100 साल पहले तब मुझे पता चला था कि उसके अंदर एक सेंट की सोल है जिसकी वजह से वो तुम्हारा जो हार्ट का प्रॉब्लम है उसे ठीक कर सकती है। तो तुम बस ये जानो कि किसी तरह से वो तुम्हें अपने अंदर का जो। और फिर हम देखते हैं जहाँ पर जो झावलू थी वो अपने हाथ में कुछ मेडिसिन ली थी और वो कहती कि इसकी वजह से आप जो युंशी भैया है वो मुझ पे ध्यान देंगे। उसके बाद हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं जहाँ पर उसकी मदर इन लॉ आती है और उसको कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, पता नहीं तुमने कौन सा पोशन पिलाया कि तुम जो डैड है युंशी के वो भी मान गए। जिसे सुन के उससे गुस्सा आता है कि वो उसे गिरा देती है और कहती तुम्हारी हिम्मत क्या ऐसे हुई मुझे जिंक्स बोलने की, यानी कि उससे गाली दे रही थी तो उसे सुना देती है। अब यहाँ पर साउलू के अंदर एक अजीब सी अलग से पावर आ जाती है। उसके बाद वो बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाती है और उसके साथ यानी कि जो उसकी मदर इन लॉ के साथ उसकी जो सपोर्टर थी वो जब बचाने आती है तो साउलू उसे एक जोर से थप्पड़ भी मार देती है। उसके बाद दोनों जन यहाँ से भाग जाते हैं। फिर वो कहते जैसे मैं युंशी के साथ शादी कर लूंगी तो मेरे को इन सब चीज़ की टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं रहेगी। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि कोई इंसान जो एक डीमन था वो आता है और जिसे देख के सब शॉक हो जाता है और कहते जो मास्टर होते यानी कि युंशी के डैड वो कहते हैं कि हमारे क्लैन वालों ने या कोई हमारे फेरी वालों ने उन लोग ने तो अपनी लाइन क्रॉस नहीं की। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि डीमन आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं। और ये हमारा मेन लीड होता है जो डायरेक्टली कहता है कि तुम्हारे डैड को पता होगा कि उन्होंने क्या गड़बड़ की है। और इसका नाम होता है लिन फांगजुन। तो मैं इसे फांगजुन ही बुलाऊंगी। तो यहाँ पर जिसे देख के उसके जो डैड होते हैं युंशी के वो कहते हैं कि मैंने जो भी किया होगा अपने क्लाइंट के भलाई के लिए ही किया होगा और जो बिल्कुल सही होगा तुम्हारे जैसे डीमंस को मार के। अब यहाँ पर वो कहता है फांगजुन की अच्छा ऐसी बात है तो मेरा एक ही स्ट्रोक काफ़ी है तुम सबके लिए। और वो एक ही हमले में सबको मार देता है। तब तक यहाँ पर जो हमारी साउलू थी वो भी आ रही थी कि तब तक उससे अजीब सा फील होता है पेन। तो फांगजुन वहाँ से चला जाता है कि तब तक वहाँ पर झावलू आती है और वो ये सब चीज़ देख के एकदम शॉक हो जाती है। बट यहाँ पर जो मास्टर होते हैं वो किसी तरह थोड़ा तो हैंडल कर लेते हैं और कहते हैं कि मैं अभी तक जिंदा हूँ बट बाकी सब मर गए। झावलू अब तुम ही हो जो हमारे पूरे क्लैन को बचा सकती हो।
और फिर वो उसे सच बताते हैं कि एक्चुअली तुम्हारा जो हार्ट है और तुम्हारी जो सोल है वो दोनों एक सेंटेंस की है, जो मतलब बहुत ज़्यादा ही ऊंचे और पावरफुल होते हैं। उसके बाद वो कहती है कि ठीक है, अब मैं तुम्हें पास्ट में भेजूंगा और मैं चाहता हूँ कि तुम हमारा ये फेट बदल दो, हमारी किस्मत बदल दो और हम सबको जिंदा रखो। तो फिर वो अपना पावर यूज करते हैं और झालू भी कहते हैं ठीक है मास्टर। और इसी के साथ जो हमारी झालू थी वो पास्ट में पहुंच जाती है, जहां पर हम देखते हैं कि इंसान को जो पास्ट में जो लिन फांगजुन था उसे मार रहा था। और सारे जो गार्ड्स थे वो कहते हैं पता नहीं क्या आखिर हमारे मास्टर ने अपने ही बेटे को यहाँ क्यों कैद कर रखे हैं। कि तब तक अचानक से वहां पर जो झालू थी वो पहुंच जाती है और उसको देखते ही यहाँ पर जो फांगजुन था उसके फिर से राइट आई में दर्द होने लगे कि आखिर उसके आंखों को हुआ क्या। फिर वो नोटिस करता है कि झालू का जो हार्ट है वो उसके नाइजर ऑफ फायर मतलब उसका जो पावर है उसके राइट आई में उसे हर्ट कर रहा था। और फिर इसकी पावर की वजह से सब लोग वहां से गायब हो जाते हैं और यहाँ पर उसका जो हार्ट का जो सोल था वो बाहर आ जाता है, उसका पावर। और जिसकी वजह से वो वहां पर जो फांगजुन था उसके पास आ जाता है और अचानक से उसे जैसे दूर करती है, दोनों एक दूसरे के ऊपर गिर जाते हैं और गिरने की वजह से यहाँ पर एक्सीडेंट हो जाता है। और जो झालू के हाथ में वो पिल्स थी जो उसने युनशी के लिए रखी थी वो गलती से वो फांगजुन के अंदर चली जाती है। अब यहाँ पर झालू फटाक से उठती है और कहती है कि ये क्या कर रहे हो तुम। और उसकी ऐसी बचकानी हरकत देख के वो कहता है कोई नहीं, ये नॉर्मल है, कोई नहीं, होता रहता है। एंड जी बी लाइक व्हाट द हेल ब्रो, ऐसा थोड़ी होता है। और फिर वो अपने पिल्स ढूंढने लगती है, जहाँ पर एक पिल जो था वो गलती से फांगजुन के पैर के नीचे आता है, वो खत्म हो जाता है। बट फिर वो कहते हैं मैं दूसरा पिल कहाँ है। कि तब तक वो दोनों फिर से क्लोज हो जाते हैं और जो उसका हार्ट के यहाँ से जो पावर था वो फिर से बाहर आ जाता है। और जिसे देख के यहाँ पर फांगजुन कंफ्यूज कि हाँ हो क्या रहा है। फिर दोनों की पावर मिक्सअप होती है और वहाँ का जो बैरियर था वो टूट जाता है, जिसे देख के फांगजुन के जो सेकंड अंकल थे वो यहाँ पर पहुंच जाते हैं और कहते तुमने ये बैन क्यों तोड़ा। जिसे सुन के फांगजुन कहता है क्या सच में आपके पास दिमाग नहीं है, मतलब ये जो बैन था ये मेरे पापा ने सेट किया था और आपको सच में लगता है कि मैं इतना पावरफुल हो गया हूँ कि मैं इसे तोड़ लूँ। तभी भी सेकंड अंकल नहीं मानते और वो अपने सैनिकों को भेजते हैं दोनों को पकड़ने के लिए। बट यहाँ पर फिर से झालू सामने आके बचा लेती है और दोनों जन भाग रहे थे। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं जहाँ पर सेकंड अंकल ने दोनों को पकड़ लिया था। अब यहाँ पर वो जैसे ही झालू को मारते हैं बट दर्द होता है यहाँ पर फांगजुन को, जिसे देख के वो शौक होती है कि मुझे दर्द क्यों नहीं हो रहा। और यहाँ पर ये समझ आता है कि आखिर माजरा क्या है। तो फांगजुन कहते हैं कि अंकल आप एक वीक इंसान को क्यों मार रहे हो, आपको मारना है तो मुझे मारो, मैं सारे जुल्म को उठाने के मतलब तैयार हूँ, अब जितना पनिशमेंट है मैं तैयार हूँ सब लेने के लिए। अब यहाँ पर वो भी मान जाते हैं और यहाँ पर जो सेकंड अंकल थे वो सुना रहे होते हैं झालू को कि आखिर तो हमारे फॉरबिडन वाले एरिया में आई क्यों। और इसी के साथ हमारा एपिसोड 1 यहीं पर हो जाता है खत्म। थैंक यू, बाय बाय।